दुनिया भर के मेहनती और काम के प्रति समर्पित लोगों को याद करने और मजदूरों के अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसी को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई जनशक्ति मजदूर सभा 1 मई को भव्य कार्यक्रम करने जा रही है, जिसको लेकर आरएलजेपी के केंद्रीय कार्यालय पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आपको बता दें कि कार्यक्रम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक होना है। इस कार्यक्रम में मजदूरों के साथ साथ आरएलजेपी के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे। जब हमारे संवाददाता ने जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी से बातचीत की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में सभी प्रकार की एक्टिविटी हमारे मजदूर भाई करेंगे। मजदूर के बच्चे ही रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। दिल्ली को पूरी तरह सजाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, पार्टी के संसदीय कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा सूरज भान, पूर्व सांसद बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रिंस राज पासवान, पूर्व सांसद चंदन सिंह, SC/ST मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण राज पासवान, युवा नेता यशराज पासवान तथा कई मजदूर हितैषी नेता उपस्थित होंगे और अपने विचारों से मजदूरों को संबोधित करेंगे। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट। पूरे देश में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसी को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई जनशक्ति मजदूर सभा की तरफ से भी भव्य तैयारी की जा रही है और 1 मई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ा कार्यक्रम करने की योजना बन रही है। आप साइड में तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जनशक्ति मजदूर सभा की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। झंडों की तैयारी की जा रही है क्योंकि में ये कार्यक्रम होने वाला है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से हॉल तक भव्य तैयारियां होने वाली हैं और कार्यक्रम में की तादाद में मजदूर साथ साथ वो लोग उपस्थित होने वाले हैं जो जनशक्ति मजदूर सभा के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी हैं। सर, क्या कुछ तैयारी है कल की, किस तरीके से इस कार्यक्रम को करने वाले और कार्यक्रम का मुख्य जो है वो उद्देश्य क्या रहने वाला है? देखिए, यह कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक, वैसे तो मजदूर दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष विशेष रूप से ऐतिहासिक कार्यक्रम हो उसकी तैयारी की जा रही है। हमारे मजदूरों के बीच में से ही हमारा बैंड, हमारा ढोल, हमारे सभी कुछ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही नृत्य कला का जो आयोजन है उसमें हम लोग अपने मजदूरों के बीच के बच्चों को एक उनके अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को एक मंच मिले, उसके प्रतिभा को एक निखार मिले, इस उद्देश्य से नृत्य का जो कार्यक्रम होगा जिसमें लोक संगीत का कार्यक्रम होगा उससे भी तैयारी हमारे मजदूर के बीच के ही बच्चों के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। इसकी भव्य तैयारी प्रत्येक दिन रिजल्सर के द्वारा की जा रही है और दिल्ली देश की राजधानी को पूर्ण रूप से सजाने की तैयारी हो रही है कि उस दिन मजदूरों के सम्मान में पूरा शहर एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के झंडे और बैनर से पटा हुआ हो। इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। मुख्य अतिथि के रूप में अगर क्या जाए तो कौन कौन उपस्थित रहने वाले? मुख्य अतिथि में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी अपने विचारों से हमारे कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। साथ ही हमारी पार्टी के संसदीय कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा सूरज भान जी, पूर्व सांसद भी रहेंगे। बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रिंस राज पासवान जी होंगे। हमारे पूर्व सांसद चंदन सिंह जी होंगे और SC/ST मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण राज पासवान जी होंगे। युवाओं की उम्मीद, युवाओं का चहेता यशराज पासवान जी युवाओं को संबोधित करेंगे, देश को एक संदेश देने का काम करेंगे। साथ ही हमारे बीच में और भी मजदूरों का जो हितैषी हैं, मजदूरों के लिए जो चिंतन करते हैं, मजदूरों के लिए जो लड़ते हैं, ऐसे अनेक कार्यकर्ता सभा को संबोधित करेंगे और कार्यक्रम
एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में यह कल होगा। उद्देश्य क्या रहेगा कार्यक्रम का, मुख्य संदेश क्या देने की कोशिश की जाएगी जनशक्ति मजदूर सभा की तरफ से? उद्देश्य हमारा हमेशा से हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं मजदूर विंग में, पूरे देश में और देश की राजधानी दिल्ली में, उनके मनोबल को बढ़ाएं, उनके अधिकार को हनन होने से बचाएं, उनके अधिकार के लिए संघर्ष करने की एक ताकत ऊर्जा प्रदान करें। हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने जो उद्देश्य से इस पार्टी को बनाया था और पार्टी में एक मजदूर विंग और इसका जनशक्ति मजदूर सभा ट्रेड यूनियन बनाया गया था, उसको एक ताकत मिले और उसी उद्देश्य से हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी जो रामविलास पासवान जी के अधूरे सपनों को साकार करने में लगे हैं, उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने में लगे हैं। इस उद्देश्य के साथ यह भव्य कार्यक्रम। एक सवाल और, क्या इस कार्यक्रम में बिहार चुनाव आने वाला है इस साल के अंत में, इस पर भी मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी कि भाई बिहार चुनाव में किस तरीके से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करना है? देखिए, आज जो मैंने आपको बताया कि मैंने अपने मजदूरों के बीच में, कहावत था गुदरी में लाल होता है, तो हमारे मजदूरों के बीच में हमारे साथियों में कितने प्रकार की कलाएं हैं वो सब कल आपको देखने को मिलेगा। और ये सभी कलाएं को जो निखारने का प्रयास किया जा रहा है, ये सभी हम लोग अपने नेता और अपनी पार्टी के लिए बिहार चुनाव में भी अपने कला के माध्यम से लोगों के बीच में पार्टी का संदेश और हमारे नेता का उद्देश्य जन जन तक पहुंचाने के लिए तैयारी जोरों से है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बातचीत की है जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी से। और आप साइड में तस्वीरें देख रहे होंगे किस तरीके से लगातार 4 महीने से 1 मई के कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। जोरों शोरों से ये कार्यक्रम होने वाला है। मजदूरों को एकजुट करने की बात की जा रही है, मजदूरों के मुद्दों पर चर्चा करने की बात जा रही है। किन योजनाओं को मजदूर नहीं पा रहे हैं, मजदूरों तक जो योजनाएं नहीं पहुंच पा रही, उन पर भी चर्चा की जाएगी। उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, पूर्व सांसद और बिहार के अध्यक्ष प्रिंस राज, तमाम जो लोग हैं वो उपस्थित होंगे और सभी के बीच में मजदूरों की चर्चा की जाएगी, मजदूरों से बातचीत की जाएगी और डोर टू डोर भी बात की जाएगी। ये कार्यक्रम 2:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चलने वाला है। इस पर बड़ी मंथन की चर्चा हो रही है और तैयारी बड़े जोरों शोरों से जनशक्ति मजदूर सभा का एक एक कार्यकर्ता बच्चा इस कार्यक्रम में लगा हुआ है। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।